जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में, जहां पर एसबीआई ने जूनियर असिस्टेंट का ये पोस्ट निकाला है, जो कि एक स्पेशल ड्राइव के तहत आपके लिए निकाला गया है। ज्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिटेशन क्या है और इसका आवेदन करने का फॉर्म का लिंक आपको कहां से मिलेगा और कैसे आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में हम आपको साझा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हो तो आवेदन कर लीजिएगा, और अगर योग्यता नहीं रखते हैं तो आप प्लीज वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल अपडेट पे। तो दोस्तों आपको आ जाना है गूगल पे और वहां पे सर्च कर लेना है ये वेबसाइट kyeducation.in। ये आपका हमेशा एक विश्वसनीय चैनल रहा है एजुकेशन की, उसका ये वेबसाइट है, जहां पे आप जो है आकर इस सर्च वाले बटन पे भी अगर आप सर्च कर लेंगे एसबीआई क्लर्क तो आपको यहां पर दिख जाएगा, या फिर लेटेस्ट जॉब में आप आकर जो है देख सकते हैं ये क्लर्क एसबीआई की वैकेंसी को लेकर यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल खुल जाएगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ जरूर लीजिएगा, इसके ओवरव्यू क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स कब से हैं, और कोई भी अगर समस्या है तो आप इन लिंक्स के जरिए जो है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो है आर्टिकल जो है निकाला गया है एसबीआई क्लर्क को लेकर। 8 दिसंबर से इसका जो है 7 दिसंबर से इसका जो है फॉर्म भरा जा रहा है, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 27 दिसंबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की यह वैकेंसी है दोस्तों, जहां पे क्लर्क की वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे 750 रुपए फीस उनका चार्ज लग रहा है, और जो एससी एसटी या दिव्यांग या महिला कैटेगरी के छात्र हैं उनसे कोई फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका आवेदन कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। पद का नाम यहाँ पे क्लर्क है और टोटल मेंबर ऑफ पोस्ट जो है 50 है। यहाँ पे अगर हम बात करें पद का नाम यहाँ पे तो क्लर्क है, और इसके लिए जो सीमा है यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे हम यहाँ से, लेकिन आप यहाँ पे आके जो है इसके पीडीएफ भी यहाँ से नोटिफिकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो ये जो है आपको एक अलग से पेज पे ओपन कर देगा यहाँ पे, जो कि आप इसको थ्रू आउट ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल है पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि जानकारी यहाँ पे दिया गया है 7 से लेकर 27 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आवेदन करने के लिए जो सर्कल दिया गया है यानी कि सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के लिए दिया गया है और लद्दाख रीजन के लिए दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है जो छात्र आवेदन करेंगे उनको उर्दू, लद्दाखी और भोती और यहाँ पे बोधी ये लैंग्वेज में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो है जानकारी इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज मांगा गया है क्योंकि इस क्षेत्र में आपको ये जॉब करने जाना होगा। टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर 50 पद की, ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो है ये लैंग्वेज आना चाहिए, उर्दू, लद्दाखी या भूती या फिर बोधी जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो अपडेट है ये दिया गया है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो एज लिमिटेशन भी यहाँ पर 28 साल तक है, 20 से लेकर 28 साल तक, जैसा कि हमने आपको अपडेट किया है। जो कैटेगरी में यहाँ के छात्र हैं उनको यहाँ पर एज में छूट भी मिलेगा, जैसे कि एससी एसटी है तो 5 साल का, ओबीसी है तो 3 साल का, पीएच से है तो 10 साल का, और पीएच में अगर एससी एसटी से है तो 15 साल का, वहीं पे पीएच में ओबीसी से है तो 13 साल का। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन और विडोज और जो ट्रेंड अप्रेंटिस होते हैं एसबीआई से उनको यहाँ पर बेनिफिट है एज में रिलैक्सेशन मिलने का भी, ये ध्यान रखेंगे। फिर बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे कि इसके जो है रिजर्वेशन को लेकर जो अपडेट दिया गया है यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की जो पीएच कैटेगरी से आते हैं जो कम देख सकते हैं या कम सुन सकते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है सरकार जो है एलिजिबिलिटी में छूट दिया है, यहाँ पे उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगा, उनका कैटेगरी का बेनिफिट उनको मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो यहाँ पे आपको बता दे कि एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा ये प्रीलिम्स और मेंस का इसका, जो कि आपको इसको पार करना होगा। और यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज का भी आपका एग्जाम होगा। तो जो पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 30, 35 और 35 नंबर के, और इतने ही क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। 20-20 मिनट हर स्लॉट में आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल कंप्लीट बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से होंगे और 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा प्रीलिम्स में।
फिर उसके बाद अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको फिर मेंस में एग्जाम देना है, और मेंस में आप लोगों का जो लैंग्वेज पेपर होगा उसका टेस्ट आपको होगा, जो कि आप यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। जो कि इंग्लिश यहाँ पे तो है ही एक आपका, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सब क्वेश्चन रिलेटेड जो है 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। हर स्लॉट के लिए अलग अलग टाइम डिसाइडेड है यहाँ पे, जैसे कि जीके जीए के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 35, क्वांट के लिए 45 और रीजनिंग के लिए भी 45 और कंप्यूटर के लिए साथ में 45 है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 190 मार्क्स जो है 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का ये पूरा एग्जाम होगा आपका, ये ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका यहाँ पर सीधे इंटरव्यू मतलब होगा, सीधे इंटरव्यू मतलब, है ना। और इंटरव्यू क्या मतलब, नाम का होगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप है। तो ये जो क्वेश्चन का मीडियम होगा ये लद्दाख की होगा, ये ध्यान रखेंगे। स्टेट में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू 3 लैंग्वेज में ये पूरा एग्जाम का पैटर्न होगा। स्केल यानी कि सैलरी स्केल की बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भी छात्र 24,050 रुपए जो है बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। मान के चलिएगा कि 28,000 या 27,000 के आसपास की स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी बेसिक पे, है ना। 26,700 है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। प्लस आपको जो है प्लस एडवांस मिलेगा इसमें, जो कि आपको चार्जेस होंगे इसमें, ठीक है, मतलब कि जो भी आपके अलाउंस होंगे इसके अलावा। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे एक बात लिखा गया है, द टोटल स्टार्टिंग जो आपका इमोन्समेंट होगा वो क्लर्कल ग्रेड का ही होगा एम्प्लॉयमेंट का, जो कि अप्रोक्सीमेट 46,000 का होगा, इंक्लूडिव डीए वगैरह मिलाकर, अलाउंस द करेंट रेट को मिलाकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा लगभग 46,000 आपकी सैलरी होगी, तो अच्छा खासा सैलरी भी यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके में सिलेक्ट होने के बाद आपको जो है आप लोगों को कॉल लेटर भेजा जाएगा आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, फिर मेडिकल वगैरह जांच होगा, फिर आपका फाइनली सिलेक्शन भी हो जाएगा। फीस भरना है तो आपको 750 रुपए देना होगा यहाँ पे, ये जानकारी मैंने आपको पहले बताया। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो इस लिंक के जरिए जो है आप सीधे डायरेक्टली इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कोई समस्या है तो इस दिए गए लिंक पे आकर आप कॉल कर सकते हैं, इस दिए गए नंबर पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, जूनियर एसोसिएट की जानकारी है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये 2024 का, लद्दाख यूटी टेरिटरी में, ये ध्यान रखिए यूनियन टेरिटरी में ये वैकेंसीज अपडेट की गई है। कोई भी इनसे रिलेटेड और समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी यहाँ से स्टेप बाय स्टेप दी गई है, आप इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर आप मैसेज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इसका फॉर्म भर के भी वीडियो आपको बनाया जाएगा। ये इस लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहां पे आपके एग्जामिनेशन देने को सिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली में भी दे सकते हैं, शिमला में भी दे सकते हैं, लद्दाख में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, ये सारे जगह है, चंडीगढ़ में भी है। तो ये जानकारी थी दोस्तों। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा। फॉर्म कैसे भरना है उसका सारा स्टेप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके दिया गया है, तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारा स्टेप दिख जाएगा कि कैसे कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर अगले अपडेट के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।